नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीतापुर जिले में देवरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो यहां के विकास कार्यों के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। पंचायत भवन निर्माण पर अब तक 20 लाख से ज्यादा खर्च हो गए हैं, लेकिन ये भवन आज भी अधूरी दीवारों और सूने परिसर के रूप में खड़ा है। सरकारी योजना के तहत पंचायत भवन का निर्माण शुरू तो हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही काम रुक गया। मौके पर ना तो मजदूर दिखाई दे रहे हैं, ना ही निर्माण से जुड़ी कोई हलचल हो रही है। बिखरी हुई ईंटें, अधूरा प्लास्टर, बिना दरवाजों खिड़कियों का ढांचा, ये सब विकास कार्यों की धीमी रफ्तार की कहानी कह रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, जब योजना स्वीकृत हुई और बजट भी जारी हुआ तो काम बीच में क्यों रुक गया? क्या फंड की कमी है या प्रशासनिक उदासीनता? आज इसी पर करेंगे सवाल जवाब, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यही देवरिया में पंचायत भवन बना है। हाँ, ये यहाँ पर कोई आपको सुविधा मिलती है? कुछ ना भैया मिली सुविधा। पंचायत सहायक आते हैं? हाँ, नहीं आवत। क्या नाम है पंचायत सहायक? सूरज वर्मा। अभी आए हैं यहाँ पर? हाँ, नहीं भैया, एक अदा आए रहे बहुत दिन से, तब ना आए हैं, कोई नहीं आवत। सेक्रेटरी आवत करे हैं। कब आए? वही आज सेक्रेटरी आए रहे, आशा जब आशा बहू के नो हो रहा है इलेक्शन, तब आए रहे। उससे पहले कब आए? उसके पहले हम नहीं जानते कब आए कि नहीं आए। तो हम ऐसे कह सकते हो कि पंचायत समिति है। नहीं आए रहे तो हम जानते हैं कि जरूरत पड़ती तब आए। हाँ प्रधान आते हैं? हाँ, प्रधान आवत है जब तक। आपने देखा कि पंचायत भवन जो है किस हालत में है? हाँ, ये तो सब बेकार है। कंप्यूटर रखा है अंदर? अब कंप्यूटर तो भैया हम देखे ना, ना जानी। कंप्यूटर देखे? हाँ, हम नहीं देखे नहीं। तो आपको कभी यहाँ पे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसा कुछ प्रमाण पत्र कोई मिला? यहाँ भैया हमका कुछ नहीं मिलो, या तो बताओ कि कोई के यहाँ कि यहाँ यहाँ बनती है या वो। या सूचना पत्र पर कुछ नहीं लिखा जाता है? कुछ नहीं लिखो, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो पंचायत भवन बना है यहाँ से क्या क्या सुविधाएं आपको अभी तक मिली? सुविधाएं है, मीटिंग लग जाती हैं। मीटिंग काहे की करते हैं आप यहाँ? जैसे आ जाते हैं नरेगा की मीटिंग लगती है बस। अच्छा, यहाँ से कभी आपको जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र या पेंशन जैसी कोई सुविधा यहाँ से आपके परिवार को मिली? नहीं, पंचायत सहायक यहाँ पर आते हैं? आते नहीं है कोई यहाँ। बनाया है देवरिया में, यहाँ आपको सुविधाएं क्या क्या मिली? सब कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पर, ना कोई एक कर्मचारी आता है। और यहाँ तक जब बरसात होती तो इतना पानी भी आ जाता है यहाँ पे, खाली बारातें टिकती हैं यहाँ और सब कूड़ा कबाड़ यहीं पड़ा रहता है। ना कोई सफाई है, ना कोई सुविधा है। अगर किसी को कागज बनवाना हो हम लोगों को तो ब्लॉक पे जाते हैं, नहीं तो जिला पे जाते हैं। पंचायत सहायक सूरज वर्मा कभी आए हैं? हमने इनको देखा ही नहीं कभी। जो ये आय जात निवास वगैरह है, ये सब मिलता है यहाँ? कुछ नहीं मिलता। कहाँ से बनवाते हैं? ये सब अपने जैसे ऑनलाइन सुविधा चल रही वहां से जाते, नहीं वहाँ ब्लॉक पे जाते हैं, या तो अपने जिला स्तर पे जाते हैं। आपको पता है कितने लाख में बना है? ये बताया गया था तो 20 लाख के करीब, लेकिन इसकी लागत तो ज्यादा 10 के अंदर ही आ रही है। अभी प्रधान आते हैं यहाँ? प्रधान अगर आते होते तो इसे कार्य अच्छा नहीं चलता। जो पंचायत भवन बना है, इससे क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? सुविधा खूब है, इतने कोई मीटिंग होते तो ये हो जाते, और कोई ऐसी हो तो ये तुरंत जानकारी हो जाती। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जैसा कोई दस्तावेज आपको कभी यहाँ से मिला है? और हमका लोगों के यहाँ तो मिले नहीं, बाकी घर वाले कहें अब यही बात की जानकारी जाता है। कभी पंचायत सहायक से आपकी मुलाकात हुई? हमारी कबहू नहीं। क्या नाम है पंचायत? जो पंचायत भवन बना है, यहाँ से क्या क्या सुविधा अभी तक आपने उठाई है? हम कोई सुविधा नहीं उठाए हैं। कोई सुविधा नहीं? हाँ। पंचायत सचिव कभी, पंचायत सहायक आते हैं यहाँ पर? वहाँ हमें कोई नहीं दिखा। नहीं आते? हम देखिए नहीं कहना वो तो है दुकान जाने, हम ना हमारे सामने नहीं हम देखे। पंचायत सहायक का नाम जानती है? हम नहीं जानते कुछ ना। कभी प्रधान ने बताया कि ये पंचायत सहायक है यहाँ के? हमका कोई कुछ नहीं बताइए। पंचायत सहायक का नाम कभी नहीं बताया गया। एचएनएन न्यूज की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले की महौली तहसील की जो ग्राम पंचायत है देवरिया में इस समय हम मौजूद हैं। जो पंचायत भवन बनाया गया है 20,94,000 रुपए की लागत से। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि यहाँ पर जो पंचायत भवन बनाया गया है, जहाँ पर जो है खिड़की ना तो है, यहाँ पर अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो सचिव का कक्ष बनाया गया है, सचिव के कक्ष में यहाँ तो ना तो सचिव यहाँ पर आते हैं, यहाँ की अंदर जो स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
स्थिति यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक अलमारी रखी हुई है, कुर्सियां नदारत हैं, सचिव नदारत है। अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं। अंदर एक फैन लगा हुआ है। अंदर की जो दीवारें हैं वो जर्जर हालत में है, पेंटिंग नहीं कराई गई, बजट सारा निकाल लिया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं शौचालय की। ठीक हमारे सामने एक शौचालय बना हुआ है। शौचालय के अंदर की स्थिति यह है कि यहाँ पर कबाड़ रखा हुआ है, सारा कबाड़ अंदर रखा हुआ है। जो यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। अंदर की जो दीवारें हैं वो 20 से दराज दे चुकी है, क्योंकि इसका बजट था 20,94,000 रुपये। इसमें जो बजट आया है उस बजट में बंदर बाट किया गया है, वो भी प्रधान और पंचायत सचिव और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि बजट छोटा नहीं था, बजट काफी बड़ा था। अब अंदर तस्वीरें देख रहे हैं। अंदर जो शौचालय है, अंदर शौचालय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कबाड़ भरा हुआ है। अंदर के लिए जो छत के लिए जो पंखा आया था, वो पंखे की कंडीशन ये है कि पंखा इस तरीके से पड़ा हुआ है, ये शौचालय के अंदर पड़ा हुआ है। इसको जो जहाँ पे लगना चाहिए था ये वहां पे नहीं लगा हुआ, फर्नीचर टूटा हुआ है। अब आपको दिखा दें, ये कंप्यूटर बनाया गया था यहाँ पर, ये सारे जो है फर्नीचर लगे हुए हैं। इन फर्नीचरों में कोई सुविधाएं नहीं है। जो ग्राम पंचायत के जो बच्चे हैं जिनको यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सीधे यहाँ डैशबोर्ड बना हुआ है, डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है। ये सामने मेज रखी हुई, यहाँ पे जो है प्रधान आते हैं, लेकिन प्रधान मौके पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो बेंच मेज पड़ी है सब टूटी है। कुल मिला के जो बजट आया था उसका दुरुपयोग किया गया है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, कुछ पंखे नीचे पड़े हुए हैं, कुछ ऊपर लगे हुए हैं। कोई सुविधाएं यहाँ पे नहीं। खिड़कियां जो भी लगनी चाहिए थी वो खिड़कियां नहीं लगी हुई हैं। आप यहाँ पे टाइलीकरण की बात की जाए, यहाँ पे टाइलीकरण कराया गया है, लेकिन जो टाइल लगने चाहिए थे सही तरीके से, उन टाइलों का जो है यहाँ पे नहीं लगाया गया है। गेट के साथ में ये सब सारे टाइल टूट चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर कब एक्शन लेंगे। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HN न्यूज, सीतापुर। तो 20 लाख का पंचायत भवन, सुविधाएं शून्य हैं, काम नहीं हुआ है, जर्जर हालत में दीवारें हैं और ये अधूरा काम पड़ा हुआ है। इसका निर्माण कार्य तो शुरू करा दिया गया इस पंचायत भवन का, लेकिन ये कार्य पूरा हुआ नहीं है, अधर में लटका हुआ है। कहा जा रहा है कि इसके लिए बजट पास कर दिया गया, भारी भरकम खर्चा भी है, लेकिन ये पंचायत भवन जो कि जर्जर हालत में है, काम पूरा नहीं होने की वजह से प्रधान आते हैं यहाँ पर, खाना पूर्ति होती है और चले जाते हैं। जितने भी रूम हैं वो आप देखिए, संवाददाता ने जिस तरह से दिखाया कि सभी रूम ये गवाही दे रहे हैं कि काम अधूरा पड़ा हुआ है, चाहे वो सचिव का कक्ष हो या फिर किसी और पदाधिकारी का। हालत इस कमरे की जरा देखिए, पंचायत भवन का वो कमरा जहां पंखे हैं, दीवार टूटी टूटी नजर आ रही है, मेज कुर्सी टेबल कहीं है कहीं पर नहीं है और ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ पंचायत भवन है, जिसकी खस्ता हाल ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है। अब सवाल यही है कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी, कब पंचायत भवन बन पाएगा पूरी तरह से, और जब पंचायत भवन ही नहीं बन पाएगा तो फिर आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो कैसे यहाँ तक पहुंचेंगी और उन समस्याओं का सुधार कैसे हो पाएगा। तो सीतापुर के देवरिया का ये पूरा मामला, जहां ग्रामीणों का भी यही कहना है कि जिस तरह से शुरू कराया गया था, इसके लिए बजट पास हुआ था, काम अधूरा हो गया। अब आखिर वजह क्या है, काम अधूरा रहने के पीछे क्यों सुध नहीं ली गई और इसको क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त इन्हीं सभी सवालों के साथ सीतापुर से संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जरा ये बताइएगा, पंचायत भवन का निर्माण कार्य कब शुरू कराया गया था, कितना वक्त हो गया है कि अधर में लटका हुआ प्रोजेक्ट है? विकासखंड मोहली है, वहाँ से महज करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे देवरिया गांव है। अजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि सीतापुर जिले की जो मोहली से विकास मोहली है, देवरिया ग्राम पंचायत, वहाँ पर जो है करीब 20 लाख के ऊपर का बजट मिला था पंचायत भवन बनाने के लिए। पंचायत भवन तो बना दिया गया, लेकिन ग्रामीण जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। बात की जाए पंचायत सचिव की या प्रधान की या पंचायत सहायक,
जिनको हर महीने जो है तो सैलरी दी जाती है। अजय, सवाल मेरा ये था, इसका निर्माण कब शुरू हुआ, कितना वक्त हो गया है, जरा ये संक्षिप्त में बताइएगा, शॉर्ट में बताइएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, करीब ये 7 साल करीब हुआ जा रहा है। ये पंचायत भवन बना हुआ है। पूर्व के प्रधान ने बनाया था, लेकिन इसके बाद कुछ अधूरा निर्माण था। इसके बाद इसका बजट जारी हुआ है, फिर इसको जो निर्वाचित प्रधान है उनके द्वारा बनाया गया। लेकिन ये बना तो दिया गया, लेकिन ये जो मानक उसका था उस मानक में नहीं बनाया गया, जिसके चलते ये जर्जर हालत में समय खड़ा हुआ है। जो फर्नीचर का पैसा आया था वो भी पैसा निकाल लिया गया। इसकी पूरी शिकायत की गई थी जो मुख्य विकास अधिकारी ने मामले को संज्ञान में ले जांच के लिए जो खंड विकास अधिकारी उनको आदेश दिया था, लेकिन आदेश जारी होने के बाद अभी तक कोई जांच नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है, तो अब ऐसे में आप बता रहे 5 साल पहले इस पंचायत भवन को बनाया गया था, तो क्या सरकारें बदली, इस वजह से अधर में ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है? ये देखिए, भाजपा सरकार में ही इसका जो है निर्माण कार्य कराया गया था। ठीक है। जो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो वहाँ पे ग्रामीणों को नहीं मिल पाई। ग्रामीणों को साफ तौर पर यही कहना कि यहाँ पर ना तो प्रधान आते हैं, ना पंचायत सहायक आते हैं, ना पंचायत सचिव, क्योंकि वो महीने की सैलरी निकाल लेते हैं। सुबह आते हैं कुछ लोग, सेल्फी लेकर के डाल देते हैं। जी चलिए, तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नदारद रहते हैं। आगे भी आपसे ये सवाल करेंगे कि आखिर अभी तक ये प्रोजेक्ट अधर में क्यों लटका हुआ है, काम किन वजहों से पूरा नहीं हो पाया, ये समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि सीतापुर के देवरिया में पंचायत भवन का निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन दीवारें जर्जर हालत में है। कुर्सी टूटी हुई नजर आ रही है, टेबल टूटी हुई नजर आ रही है। कभी कभार पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं, कभी कभार नहीं पहुंचते हैं। RP सिंह चौहान इस वक्त नेता RLD से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। जो ये सीतापुर की तस्वीर हम देख रहे हैं, पंचायत भवन का काम तो शुरू कराया गया, बिल्डिंग बनवाया गया, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया, काम अधर में लटका हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? जी, अगर आवाज आ रही है तो आपने सिर्फ एक पंचायत भवन का उल्लेख किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी पंचायत भवन में पंचायत सचिव नहीं बैठते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक एक सेक्रेटरी के पास 5-5, 8-8 ग्राम पंचायतें हैं। जितने पंचायत सचिव होने चाहिए उत्तर प्रदेश में है नहीं। उनके पास इतना ज्यादा वर्कलोड है कि अलग कार्यालय बना करके प्राइवेट आदमी से काम लेते हैं। जो पंचायत सचिव नियुक्त हैं वो SIR कर रहे हैं। SIR नहीं करते हैं तब भी उनको पंचायतों का ना तो प्रशिक्षण है ना पूरी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक में 2-4 पंचायत सचिव आपको मिलेंगे जो पंचायत के काम करते हैं। बाकी प्रधान, सेक्रेटरी और प्राइवेट कर्मचारी यही मिल करके, ये सब किसी से छिपा नहीं कि कोई जानता नहीं। ये सभी जिलों के जिलाधिकारी जानते हैं, सभी मुख्य विकास अधिकारी जानते हैं, सभी खंड विकास अधिकारी जानते हैं। शासन में बैठे लोग जानते कि नहीं जानते, लेकिन जनप्रतिनिधि जरूर जानते हैं। जी। तो
देश में तमाम विषय हैं, तमाम भ्रष्टाचार है। प्रधान की, अगर आप प्रधान की पोजीशन समझने की ग्राउंड लेवल प्रयास करिए तो प्रधान ग्राम सभा का वो आदमी होता है जो ग्राम सभा के प्रत्येक व्यक्ति के दुख में सुख में हर समय उसको ड्यूटी देनी होती है। स्कूल, अस्पताल, कचहरी, कोर्ट, जहां भी जरूरत होती है आदमी प्रधान जी को याद करता है। प्रधान जी लोगों की जायज नाजायज तमाम मांगों की पूर्ति करते हैं। प्रधान की शिकायतें लोग करते हैं, प्रधान की ही जांच होती है। कभी आपने किसी एमएलए की निधि की जांच कराई? कभी किसी सांसद के निधि का सत्यापन कभी खबर चलाई? प्रधान वो दुखी व्यक्ति है। प्रधान बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। प्रधान लोकतंत्र का सबसे टफ चुनाव है और प्रधान सबसे सरल आदमी है जिस पर आरोप लगाते हैं। तो प्रधान मुझे ये बताइएगा आरपी सिंह जी, इसकी जवाबदेही किसकी हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ। अब आप सवाल किए हो तो जवाब तो सुन लीजिए। अरे तो उसमें सवाल भी मेरा सुनिए ना सर। मेरा सवाल ये है कि फिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? नहीं, जवाबदेही लोकतंत्र में सबकी है, लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं, आप बताइए एक पंचायत सचिव अगर 8 पंचायतों का काम देख रहा है और हर पंचायत में विकास कार्य हो रहे हैं, उसके अलावा तमाम सरकारी काम हो रहे हैं, आप तमाम प्रमाण पत्र उसको देने होते हैं, परिवार रजिस्टर की नकल देनी होती है। अगर वो प्राइवेट आदमी ना रखे तो कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, अभी पहले तो उनकी जितनी पंचायतें हैं उतने पंचायत सचिव उनकी नियुक्तियां हो जाएं। अरे सर, नियुक्तियां तो बाद में होंगी, पहले तो ये ढांचा पूरी तरह से तैयार हो जाए ना। अरे बात तो सुन लीजिए, जितने पंचायत सहायक हैं उनका प्रशिक्षण कहाँ हुआ, कब हुआ है? पंचायत सहायकों को जो उनका एक्सेस वहां तक उस जो डोंगल लगाने का तंत्र है, जो व्यवस्था है, पंचायत सचिवों के पास वो पंचायत सहायकों के पास है कि नहीं है? जो परिवार रजिस्टर की नकल दी जाती है उसका एक्सेस पंचायत सहायक तक है कि नहीं है? अगर आप कोई खबर चला रहे हैं तो उसका पूरा आप पहले होमवर्क करिए, समझिए कि उसकी व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं। अरे मैं यही तो समझ रही हूँ, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर जवाबदेही किसकी बनती है। और सवाल ये भी है कि पहले तो मकान बना नहीं, सदस्य पहले अंदर पहुंच रहे हैं। आपने इतनी बातें बता दी कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, प्रधान किस तरह से कितना टफ होता है, उसको कैसे हायर किया जाता है, वो सारी बातें आपकी जायज है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये पंचायत भवन ठीक से बना ही क्यों नहीं, पूरा काम क्यों नहीं हो पाया, मजदूर क्यों छोड़ के भाग रहे हैं, मजदूर काम क्यों नहीं कर रहे, और जब बजट पास हो गया तो ये आज इस हालत में है कि धूल फाक रही है दीवारें। ये सवाल है मेरा। आप सवाल गलत आदमी से कर रहे हैं। इसका जवाब वहां के बीडीओ दे सकते हैं और इसका जवाब मुख्य विकास अधिकारी दे सकते हैं। वो आपके एक्सेस में आएंगे नहीं, आएंगे तो आपको सही बात बताएंगे नहीं। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि छूटा क्यों है, उसमें दिक्कतें क्या है? मैं तो वहाँ कोई कर्मचारी हूँ नहीं। जो संबंधित पक्ष है, दिक्कतें ये हैं आजकल जितने ज्यादा चैनल हो गए हैं वो खबर चलाते हैं कि किसी से भी कोई सवाल, अरे भाई उसके जिम्मेदार वहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं। आप अपने जो आपके संवाददाता हैं उनको वहाँ भेजिए, मुख्य विकास अधिकारी के पास भेजिए, और हमारे जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास भेजिए। जवाब तो वो लोग देंगे ना जो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार थोड़े हूँ। नहीं तो आपको तो मैं जिम्मेदार मान भी नहीं रही हूँ, आप तो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, आप बताइए। नहीं, संबंधित हित ठीक है आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल कर रहे हैं। नहीं तो आप अगर इस चर्चा में शामिल होने आए हैं तो आप ये बताने आए हैं ना कि क्या रास्ता हो सकता है। अगर आपको बताया गया है कि ये टॉपिक है, इस पर आप अपनी बात रखिए, तो आप रास्ता बताएंगे ना। सवाल सीधा ही था कि सर किसकी जवाबदेही होगी। रास्ता ही तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने संवाददाता को संबंधित खंड विकास अधिकारी के पास वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संबंधित विभाग तक पहुंचा जाए और उनसे इसकी जानकारी ली जाए कि आखिर क्यों काम अधूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अजय, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि प्रधान कभी कभार यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, जो पदाधिकारी जिनको यहाँ होना चाहिए। बड़ी बात तो यही है कि जब काम ही पूरा नहीं हुआ, ना ठीक से टेबल लगी है, ना चेयर लगी है, पंखे भी इसी तरह से ना चल रहे हैं और धूल फाक रहे हैं, तो ऐसे में आप जाहिर तौर पर बीएलओ के पास पहुंचे होंगे, संबंधित अधिकारियों से बात की होगी, क्या जवाब दिया, नहीं जवाब दिया, जरा बताइएगा। जो प्रधान है वहाँ के प्रधान से तो बात की गई, लेकिन उनका साफ तौर से यही कहना था जो बजट आया था उसी बजट में इसको पंचायत भवन को बनाया गया है। लेकिन इस तरीके से जो वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर के स्थानीय लोगों ने कई बार की शिकायत लिखित में शिकायत
जो है मुख्य विकास अधिकारी से की, डीएम से की, लेकिन वो जो वहाँ से जो जांच के लिए जो खंड विकास अधिकारी के पास जांच रिपोर्ट आई है कि एक सप्ताह के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट जो है सौंपी जाए। आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, वहाँ पर जो है जो पंचायत भवन बने हुए हैं उनको पूर्ण रूप से संचालित किया जाए। पूरा आदेश जिलाधिकारी ने, मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन अभी तक जो जांच आई थी वहाँ पर लिखित में आई थी, उसको अभी खंड विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट लगाकर नहीं दिया है, जिसके चलते इसमें कहीं ना कहीं खंड विकास अधिकारी और जो जिम्मेदार है वो उसमें सम्मिलित है, जिसके चलते पूरी रिपोर्ट अभी जो है जिलाधिकारी को और मुख्य विकास अधिकारी को नहीं दी गई है। गांव के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो गांव के ग्रामीण हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि देवरिया ग्राम पंचायत में जहाँ पे सचिवालय बना हुआ है, पंचायत भवन, तो वहाँ पे प्रधान कभी कभार आते हैं, या तो कोई मीटिंग हुई तब आए, या तो यहाँ पर जो है वो कभी कभार आते हैं और वो अपने घर पे ही रहते हैं। जो भी कार्य हुए हैं वहाँ पर टोटल घोटाला हुआ है वहाँ पर, वो सब कागजों में दिया गया। जमीनी हकीकत अगर ग्राम पंचायत की देखी जाए तो ना तो वहाँ पे नालियां हैं, तो सचिवालय के पास में ही सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, वो जब से बना वहाँ भी ताला पड़ा हुआ। एचएनएन न्यूज़ इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। इसके बाद जो संबंधित अधिकारियों ने इसकी जांच रिपोर्ट जो है भेजी है अधिकारियों को, लेकिन अभी तक जो खंड विकास अधिकारी उनको फोन किया गया, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। कहीं ना कहीं जो खंड विकास अधिकारी है वो भी जांच के घेरे में आ रहे हैं। जी नीतू। ठीक है आरपी सिंह जी, क्योंकि मैंने अभी अपने संवाददाता को सुना और समझा कि यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो लीपापोती करने में लगे हुए हैं। मेरा सवाल ये, क्योंकि आप सहयोगी दल हैं, तो क्या आपकी तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ये पंचायत भवन पूरा हो, इसमें प्रधान बैठ सके, अपने कार्य को संभाल सके, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको संभाल सके, तो क्या आपकी तरफ से आगे हो सकता है सहयोग? आपके इस कार्यक्रम से जानकारी मेरे संज्ञान में आई है। मैं इसको लेकर के मुख्य विकास अधिकारी से बात करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा उनको कि अगर कहीं कोई दिक्कतें हैं तो दूर हो जाएं। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से बात बताता हूं कि एक ग्राम पंचायत की, मैं नहीं जानता वहाँ प्रधान कौन है, पंचायत सहायक कौन है, सेक्रेटरी कौन है, लेकिन यही हालत पूरे जिले की है। कहीं कोई पंचायत, आप वो पंचायत भवन दिखा दीजिए जहाँ प्रधान जी और सेक्रेटरी और पंचायत सहायक बैठते हो, वहाँ से पंचायत के काम निपटते हो। तो कुल मिलाकर सर ये तो पूरा मामला सरकार तक पहुंचना चाहिए अगर इस तरह से लापरवाही सामने आ रही है और इतने बड़े स्तर पर। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कौन नहीं जानता। देखिए दरअसल है क्या कि किसी एक पंचायत को लेकर के आप खबर चला रही हैं। अच्छा होता कि आप एक विकास खंड की ही सभी पंचायतों का होमवर्क कराती। जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो समस्याएं बहुत सी हैं, सब लोग जानते हैं। मैंने आपको बताया ना कि किसी विधायक के निधि की जांच करा लीजिए, किसी सांसद के निधि की जांच करा लीजिए। प्रधान चूंकि सबसे कमजोर, लोकतंत्र में सबसे कमजोर जनप्रतिनिधि है, वो प्रधान है। ठीक है आरपी सिंह जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी मैं, लेकिन आप जुड़े, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बजट पास हुआ था उस पर काम आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ, और ये पंचायत भवन इसी तरह से अधूरे काम के साथ लटका हुआ है, अधर में पड़ा हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।